वधु दीनबन्धु दिनेशु दानव दैत्यवंशनिकन्दनं भजु दीनबन्धु दिनेशु दानव दैत्यवंशनिकन्दनं रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री रामचन्द्र कृपालु भज भज हरन भवभयदारुण शिरमुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषण शिरमुकुट कुण्डल तिलक चारु उदारु विभूषणम् आदानु तुझ सर चाप धर संग्राम श्री राम श्री राम बोले श्री रामचंद्र भगवान की श्री बालकृष्ण लाल की आओ दत्तचित्त होकर हरि नाम पुकारें भाव और प्यार से सभी लोग। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणार मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद मेरे तो आधार कार्य भाव से सब लोग चरणार बिंद राम के चरणार बिंद राघव के चरणार बिंद राम के चरणार बिंदु राघव के चरणार राम के चरणार बिंद राघव के चरणार बिंद राम के चरणार बिंदु राघव के चरणार मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद मेरे तो आधार तालियां बजाते हुए भाव से चरणार बिंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद राम के चरणार बिंद राघव के चरणार बिंद राम के चरणार बिंदु राघव के चरणार राम के चरणार बिंद राघव के चरणार बिंद राम के चरणार बिंदु राघव के चरणार मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद मेरे तो आधार कार्य भाव से राम के चरणार बिंदु मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद मेरे तो आधार जय हो सीताराम के चरणार बिंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद मेरे
तालियां बजाते हुए प्यार से गाओ। राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंदु, राघव के चरणार बिंदु, राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंदु, राघव के चरणार बिंदु। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार कार्य राम के चरणार बिंदु, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राम के चरणार बिंदु, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंदु, राम के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंदु, राघव के चरणार बिंद, राघव 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 के चरणार बिंदु, राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार सीताराम के चरणार बिंद, सीताराम के चरणार बिंदु, राम के चरणार बिंद, राम के चरणार राम बिंदु, के चरणार राम के चरणार बिंदु। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, श्री बालकृष्ण लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, सद्गुरुदेव की, संत समाज की, श्री अम्बे मातु की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावृणालय भक्तवांशा कल्पतरु श्री सीताराम, उनकी ही दिव्य मंगलमयी यह पावनी कथा श्री हनुमान जी महाराज के परम आशीर्वाद से, किशोरी राधा रानी की कृपा से ब्रजभूमि में पूज्यपाद संत श्री मौनी बाबा जी महाराज के पावन सानिध्य में ये कथा आज तृतीय दिवस में प्रवेश कर रही है। आज की मंगलमयी वेला में पधारे हुए आप सभी श्रोता भाई बहनों का पुनः एक बार मेरी व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और इस कथा को सोशल मीडिया के माध्यम से भी जहाँ से भी सुनी जा रही है, उन सभी श्रोताओं का भी व्यासपीठ से अभिवादन। एक बड़ी प्यारी साध्वी माता, आनंदमयी माता, हरिद्वार में संतों की बैठक थी तो सभा में उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही कि भगवान की कथा ही एक कथा है, बाकी सब वृथा है और व्यथा है। भगवान की कथा ही तो एक कथा है। और भगवान शंकर ने भी मानस में कहा, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत्य केवल और केवल हरि नाम है। और हमारे वेदों ने भी इस बात को प्रतिष्ठित किया, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या।
भगवान की कथा ही तो एक कथा है, बाकी सब व्यथा है। दुनियादारी की बातें चलती रहती हैं। इसलिए जब भी जीवन में अवसर मिले सत्य को पकड़ो। संसार सत्य नहीं है, माया के कारण हमको सत्य भाषित होता है, लेकिन सत्य नहीं, क्षणभंगुर है। दिखाई तो देता है लेकिन है नहीं। जैसे सोने में नेकलेस, अंगूठी, गले का हार, ये सब कल्पित है, मूल तो है सोना। बाकी सारी डिजाइनें हैं, बाकी सारी कल्पित चीजें हैं, मूल में है सोना। सोना न हो तो न तो नेकलेस हो सकता है, न अंगूठी हो सकती। अंगूठी के बगैर तो सोना हो सकता है, लेकिन सोने के बगैर अंगूठी नहीं हो सकती। जगत के बिना जगदीश तो हैं, लेकिन जगदीश के बिना जगत नहीं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, भगवान ही सत्य हैं और भगवान की कथा सत्य है, बाकी तो सब मिथ्या है। हम सब पर गोविंद की असीम कृपा हुई है, समय निकाल कर यहाँ पहुँच पा रहे हैं। यहाँ वही आ पाते हैं जिस पर गोविंद की विशेष कृपा हो, हर कोई नहीं पहुँच सकते हैं। बाबा तुलसी ने मानस में बड़ी प्यारी बात कही, आवत यही सरवती कठिनाई, आवत यही सरवती कठिनाई, आवत यही सरवती कठिनाई, आवत यही सरवती कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, आवत यही सर अति कठिनाई। आवत यही गुनगुनाते रहिए आप लोग भी। आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही। सरवती कठिनाई, ये मानस सरोवर है। जैसे मान सरोवर है, ऐसे ही मानस सरोवर है। मान सरोवर में भी 4 घाट हैं, मानस सरोवर में भी 4 घाट। एक भक्ति का है, एक ज्ञान का है, एक कर्म का है और एक समर्पण का है। ज्ञान के घाट पर बैठे हैं भगवान शिव, भक्ति के घाट पर बैठे हैं कागभूषुंडी जी, कर्म के घाट पर बैठे हैं याज्ञवल्क्य ऋषि, और वैराग्य मतलब समर्पण के घाट पर बैठे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। 4 घाट है। जैसे मान सरोवर तक हर कोई नहीं पहुंच पाता है, ऐसे ही मानस सरोवर, ये जो रामचरित मानस है, ये सरोवर है। यहां भी स्नान करने के लिए हर कोई नहीं आ पाता है। जैसे मान सरोवर जाने में बहुत सारे पर्वत और बहुत सारे जंगल झाड़ियों को पार करना पड़ता है, यहां भी आने में
बहुत सारे जंगल और बहुत सारी झाड़ियां हैं, बहुत सारे पर्वत हैं। आप सोच रहे होंगे कि कोटवन से यहां आने में कोई पहाड़ तो नहीं पड़ा, कोई जंगल तो नहीं है। लेकिन बाबा तुलसी कहते हैं यहां भी आने में कई सारे जंगल आपको पार करने पड़ते हैं, और वो जंगल का स्वरूप कुछ और है। गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाल। गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाल। गृह कारज नाना जंजाला। यहाँ कौन से जंगल पार करके आए हैं आप? ये गृह के जो नाना जंजाल है ना। अब जैसे आपने नियम बनाया कि भाई अब 9 दिन कथा मुझे सुननी, लेकिन जैसे ही घर से निकलने लगे, टेलीफोन की घंटी बजे और फोन आए कि भैया आप घर पर हो ना। आप कहें कि हाँ घर पर हैं। अच्छा, बस कुछ मेहमान आपके घर पर आने वाले हैं। अब मेहमानों के चक्कर में पहले दिन की कथा गई। अब उनकी खातिरदारी करो, सेवा करो, स्वागत करो, चाय पानी करो। दूसरे दिन आपने सोच लिया कि भाई आज कुछ भी हो, आज तो कथा में जाएंगे ही। जैसे ही घर से निकलने लगे, सखी सहेलियों को फोन कर दें कि बहन आज कथा में चलना है, और बिल्कुल सारी तैयारी सुबह से उठ करके जल्दी जल्दी सारा काम फटाफट निपटाया और तैयार होकर निकलने ही लगे। छोटा वाला बच्चा आ जाए, मम्मी पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अब उस दर्द के चक्कर में लेकर डॉक्टर के पास जाओ। दूसरे दिन की कथा भी गई। ये जो छोटे छोटे जंजाल हैं गृहस्थी के, यही जंगल है, यही झाड़ियां हैं, और पूरी गृहस्थी का जो भार है, बाबा तुलसी कहते हैं वही पर्वत है। ते अति दुर्गम शैल विशाला, ते अति दुर्गम शैल विशाल। ते अति दुर्गम शैल विशाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, ते अति इसलिए इस सरोवर में आना बड़ा कठिन है, हर कोई नहीं पहुंच पाता है। जिस पर भगवान की विशेष कृपा हो। देखो, इलेक्शन में, चुनाव के समय जनता जिसको चुनती है वो विधानसभा में बैठता है या लोकसभा में बैठता है। जनता ने जिसको इलेक्ट किया वो विधानसभा में या लोकसभा में, लेकिन परमात्मा जिसको सिलेक्ट करते हैं वह सत्संग सभा में आकर बैठता है, भगवान की कथा में आकर बैठता है। यहां डायरेक्ट सिलेक्शन होता है, यहां परमात्मा डायरेक्ट हमें चुनते हैं। ये जितने लोग यहां पहुंच पा रहे हैं ना, समझना हम पर भगवान की विशेष कृपा हुई। हर किसी को यहां आने का अवसर नहीं मिलता है, जिस पर भगवान असीम कृपा करे। राम कृपा बिनु आई न जाई,
गुनगुनाते रहो। आज भगवान का जन्म है, प्रागट्य है। हो सकता है कथा थोड़ी देर और आगे बढ़ जाए, तो गाते रहोगे तो नींद नहीं आएगी, आलस्य नहीं आएगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। एक निवेदन करूं कार्यकर्ताओं से, जो बीच में लोग आ रहे हैं आगे, अब उनसे कहा जाए कि वो पीछे ही बैठें। आगे जो आ गए सो आ गए, जिसको जहां जगह मिले वहीं बैठते जाओ। ये खड़े होकर घूमो मत बीच में, शांति का परिचय दो। अब इससे दूसरे श्रोताओं को भी डिस्टर्ब होता है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो भगवान की विशेष कृपा से हम सबको यहाँ आने का सौभाग्य मिला है। एक संत की तपस्या का, पूज्यपाद श्री मौनी बाबा जी महाराज के स्नेह का हम लोग सदुपयोग कर पा रहे हैं। जैसे कन्हैया ने बांसुरी बजाई और गोपांगनाएं भागती हुई गोविंद की ओर चली आईं। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा स यत्र कान्ता जवलोलकुण्डला। गोविंद के बांसुरी से निकलने वाला वो धुन कैसा था? आचार्य पूज्य सुखदेव श्रीमद् भागवत में कहते हैं, तदनंग वर्धनम, कामना को बढ़ाने वाला वह गीत। लेकिन कौन सी कामना? आचार्य पूज्य सुखदेव जी ने स्पष्ट किया, गोपांगनाओं की तो एक ही कामना है, कृष्ण दर्शन लालसा, गोविंद के दर्शनों की लालसा। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, गोविंद ने ऐसी बांसुरी बजाई जो जिस अवस्था में थी भागती हुई चली आई। और यहां हमारे पूज्यपाद मौनी जी महाराज ने प्रेम से आपको पुकारा और आप लोग घर के काम काज छोड़ करके आश्रम की ओर दौड़े चले आते हैं। है प्रेम जगत में सार, प्रेम ही तो सार है। यही मिलना मिलाना तो एक यादगार बनकर रह जाता है। बाकी काम धाम तो जीवन भर लगे रहने हैं साथ। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। काम धाम पूरी जिंदगी लगा रहना है। ये अवसर जो 9 दिन के हैं ना, ये फिर दोबारा चांस नहीं मिलना है। इसलिए इस घड़ी का जितना हो सके लाभ ले लो, जितना हो सके इसका आनंद लो। पूज्य महाराज श्री को कथा सुननी होती तो कहीं भी आकर सुन लेते अकेले यहाँ, लेकिन महाराज श्री ने सोचा कि नहीं, ऐसा आयोजन किया जाए कि हमारे कोट वन के सारे लोग और आश्रम से जुड़े सारे भक्त एक जगह बैठ करके आनंदित हो जाएं। इसलिए महाराज श्री ने इतना बड़ा आयोजन हमारे लिए ही तो किया है। भाई संत को आत्मकल्याण करना हो तो कहीं भी बैठकर कर सकते हैं, लेकिन संत के हर कार्य में परमार्थ होता है, प्रेम होता है। तो हम सभी के लिए हमारे भाग्य से ये कथा बहती हुई इस धरा पर आई है। एक तो हम सभी ब्रजवासी हैं, वैसे भी धन्य धन्य हैं, और उसमें भी ब्रज में भगवान की कथा मिले, ये तो सोने में सुहागा है। तो आइए कल के प्रसंग पर मैं आपको लेकर चलूं, जहां हमने कल कथा को विराम किया था। पराम्बा भगवती पार्वती के रूप में हिमालय राजा के गृह में अवतरित हुई हैं, और जब से पार्वती मां आई हैं
तब से बाबा तुलसी कहते हैं पूरी हिमालय नगरी में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। वन कुसुमित होने लगे, वृक्ष हरे भरे होने लगे, फूलों में खुशबू और ज्यादा तेज हो गई, गौशालाओं में गायें नृत्य करने लगीं, फूलों पर भंवरे गुंजायमान होते रहते हैं, शीतल मंद सुगंध हवा बहने लगी, लोग बड़े प्रसन्न चित्त रहने लग गए। कारण क्या है? पार्वती श्रद्धा है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। भवानी श्रद्धा है। और हमारे जीवन में जब श्रद्धा का उदय होता है तो हमारा जीवन बड़ा रसमय हो जाता है, भीतर से आनंद का संचार होता रहता है। धीरे 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 पार्वती जी बड़ी होने लगी, मतलब हिमालय की श्रद्धा बढ़ने लगी। और ध्यान देना, जब श्रद्धा बढ़ जाए तो सदगुरु को बुलाना नहीं पड़ता, सदगुरु हमारे द्वार पर कभी न कभी स्वयं आ जाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरी गेह सिधाए। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरी गेह सिधाए। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरी गेह सिधाए। नारद नारद जी को समाचार मिला कि पराम्बा भगवती माता पुत्री के रूप में अवतरित हुई हैं हिमालय राज के यहाँ। तो नारद जी हिमालय नगरी पधारते हैं और जब हिमालय राजा के पास आए तो हिमालय राजा ने क्या किया? शैलराज बड़ आदर कीन्हा, पग पखारी बर आसन दीन्हा। शैलराज बड़ आदर कीन्हा, पग पखारी बर आसन दीन्हा। शैलराज बड़ आदर कीन्हा, पग पखारी बर आसन दीन्हा। शैलराज बड़ आदर कीन्हा, पग पखारी बर आसन दीन्हा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर 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 बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर 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 बोले नमः शैलराज ने हिमालय राजा ने नारद जी का बड़ा भव्य स्वागत किया, आरती उतारी, चरण प्रक्षालन किया। अचानक संत द्वार पर आए तो हमारे जीवन का भाग्य उदित होता है। संत मिलन सम सुख जगनाए। किसी महापुरुष का दर्शन सुबह सुबह हो जाए, इससे बड़ा सद्भाग्य और क्या होगा? कोई भजन करने वाले भजन आनंदी महात्मा सुबह सुबह हमारे द्वार पर आ जाएं, ये जीवन का भाग्य उदित होता है। आज हिमालय राजा ने नारद के दर्शन किए, धन्य धन्य बने। पूरे परिवार समेत वंदन किया, आरती उतारी, स्वागत किया और अपनी नन्ही सी बालिका को भी बुलाकर प्रणाम करवाया। और जब नारद जी ने पराम्बा भगवती को बालिका के रूप में देखा,
नारद जी ने मन ही मन प्रणाम किया, धन्य हो माता, आपकी महिमा को कौन जान सकता है। आज यहां बालिका के रूप में अवतरित होकर आपने हिमालय राज को धन्य किया। कुशलता पूछ रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे। तब हिमालय राजा ने कहा कि भगवान, ये मेरी बेटी है पार्वती, अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी है महाराज। और आप तो जानते हैं, बेटी के जन्म के साथ ही पिता को चिंता हो जाती है उसके भाग्य की। बेटी तो क्या कहूं, ये मेरी प्राण है, नाथ उमा मम प्राण सम, मेरी प्राण है। आप तो त्रिकालज्ञ हैं महाराज, तीनों कालों को जानने वाले हैं। जरा इसकी हस्तरेखा तो देखिए भगवान, क्या लिखा है उसके भाग्य में। नारद जी मन ही मन सोचने लगे कि जो सारे जगत का भाग्य बनाती है, उसका भाग्य मैं क्या देखूं। स्वयं भाग्य विधात्री है जो। फिर भी अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए नारद जी ने चंद शब्दों में मां की कुछ प्रशंसा की। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, हे हिमालय, आपकी बेटी परम सौभाग्यशाली है। और तुम्हें क्या कहूं हिमालय, आपकी बेटी का नाम लेकर के बड़े बड़े महात्मा लोग भी भव सागर पार हो जाया करेंगे। जैसे जैसे आपकी बेटी बड़ी होगी, दुनिया में इसके कई नाम होंगे, कई नामों से आपकी बेटी पूजी जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये, आपकी बेटी परम सुशील है, सुंदर सहज। आपकी बेटी सहज सुंदर है और परम सुशीला है। नाम उमा अंबिका भवानी, सुंदर सहज सुशील सयानी। नाम उमा अंबिका भवानी, सुंदर सहज सुशील सयानी। आपकी बेटी बड़ी सयानी है। माताओं में ये गुण होने ही चाहिए। रामचरितमानस में दर्शन कराया, आपकी बेटी बड़ी सयानी है, बहुत समझदार है। जहां ज्वाइंट फैमिली हो, संयुक्त परिवार हो, वहां माताओं को बहुत सयाना होना चाहिए। घर में कोई एक साड़ी आए तो आगे बढ़ करके कह देना चाहिए कि माँ जी, हमारी छोटी बहन के पास नहीं है, हमारी देवरानी के पास, पहले उसको दे दो। ये सयानापन है, ये समझदारी। और आपकी बेटी परम सुशीला है। और सबसे बड़ी बात ये, सहज सुंदर है। सुंदर बनने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा, सहज सुंदर है। प्राकृतिक सौंदर्य, नेचुरल ब्यूटी जिसको कहते हैं, सहज सुंदर। आजकल हम लोगों को सुंदर बनने का प्रयास करना पड़ता है। कितना कुछ चेहरे पर लगाना पड़ता है, तब जाकर हम ढंग के दिखते हैं। पाउडर है, क्रीम है, लिपस्टिक है, आईलाइनर है, काजल है, कितना कुछ लगाना पड़ता है। कई कलर माताओं को लगाना पड़ता है। और गर्मी के महीने में ये सारे कलर लगे हो चेहरे पर, और गर्मी में जब पसीना आता है ना, तो सारा कलर मिक्स हो जाता है। ऐसा लगता है चुनाव का पुराना बोर्ड जा रहा। चुनाव के पुराने बोर्ड आपने देखो, सब मिक्स हो जाते हैं कलर उसमें।
लेकिन आपकी बेटी सहज सुंदर है, सुंदर बनने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा, सुंदर सहज। और हे हिमालय, आपकी बेटी के कई कई नाम होंगे, उमा, अंबिका, भवानी, पराम्बा, भगवती, जगदम्बा, कई कई नामों से आपकी बेटी पूजी जाएगी। ये तो गुणों की खान है हिमालय। भाई हमारे भी नाम में परिवर्तन होते रहना चाहिए। हाँ, हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि जैसे जन्मे हो वैसे चले मत जाना दुनिया से, नाम बदलते रहना चाहिए। कभी कोई भक्त कहे, कभी कोई दानी कहे, कभी कोई परमार्थी कहे, कभी कोई सज्जन कहे, कभी कोई उदार कहे, नाम में विशेषण लगते रहना चाहिए। देखो गौ माता का जो बछड़ा होता है, छोटी होती है वो बाछड़ी होती है, बछिया होती है, बड़ी हो जाती है तो गौ माता हो जाती है, नाम बदल जाते हैं। एक भैंस का बच्चा होता है पाड़ा, जन्मा तब भी पाड़ा ही है, बड़ा हो गया तब भी पाड़ा ही है, और चलते चलते मर जाता है तब भी पाड़ा का पाड़ा ही रहता है, वो वहां चेंज नहीं होता है। जीवन गाय के बच्चे की तरह होना चाहिए, भैंस के बच्चे की तरह नहीं। जैसे आए हो वैसे दुनिया से चले मत जाना, नाम बदलते रहना चाहिए। समाज में लोग विशेषण लगाते रहें तब हमारे जीवन की सार्थकता है। कहा हिमालय से नारद जी ने कि हे हिमालय, आपकी बेटी तो गुणों की खान है, कोई अवगुण नहीं है, लेकिन ये मानव जीवन है ना, ये सारी सृष्टि गुण दोषमय है, जिसके भीतर पांव से लेकर शिखा तक गुण ही गुण भरे हैं, वहां भी कोई न कोई अवगुण जरूर होता है। ये दुनिया का दस्तूर है। और जहां अवगुण ही अवगुण भरे हैं वहां भी कोई न कोई गुण होता है। तो हिमालय ने कहा कि महाराज आप कहना क्या चाहते हैं। नारद जी ने कहा कि सुनो, आपकी बेटी में वैसे तो सब सद्गुण ही हैं, लेकिन सुनो जे अब अवगुण दुई चारी, जो दो चार अवगुण है ना वो भी सुन लो। अब हिमालय की घबराहट बढ़ी। महाराज आप तो अभी अभी कह रहे थे कि गुणों की खान है, कोई अवगुण नहीं है। बोले हाँ वैसे कोई ज़्यादा अवगुण नहीं है, लेकिन दो चार अवगुण जो हैं वो मैं आपको बता देना हूँ। ये ज्योतिषियों का नियम होता है, पहले अच्छी अच्छी बातें बता देते हैं, जब आप खुश हो जाते हो ना तब कहते हैं भैया ये जो राहु है ना ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। तो अपने को कहना पड़ता है कि महाराज उसका कोई उपाय नहीं है। हाँ उपाय है ना, इतना जाप करवाना पड़ेगा। नारद जी भी बिल्कुल ज्योतिषी बनकर के काम कर रहे, पहले अच्छी अच्छी बातें बता दी। एक तो ब्रज का व्यक्ति, ब्रज में एक ज्योतिषी बाबा आए, हाथ देखने वाले, सबके हाथ देखा करते थे। तो ब्रज का एक आदमी ने सोचा कि चलो आज जरा बाबा कोई मैं परीक्षा लेता हूं। घर से चला, बढ़िया कपड़े उपड़े पहनकर, तैयार होकर, सज धज कर। ज्योतिषी जी ने दूर से देखा, आओ भगत जी आओ आओ आओ, बैठो बैठो बैठो, आज तो तुम्हारा भाग्य बड़ा तेज है। उस आदमी ने कहा सच में महाराज? अरे बोले सच में, बड़ा तेज है भाग्य तुम्हारा आज, जो भी सोच करके निकले होगे पूरा होने वाला है तुम्हारा। उस आदमी ने कहा कि बाबा सच कह रहे हैं ना, जो भी सोच कर निकला हूं पूरा होगा? अरे बोले पक्की बात है, आज तो तुम्हारा भाग्य चमक रहा है। उसने कहा महाराज और कुछ तो सोच कर नहीं निकला था, मन में यही सोच कर निकला था कि आज ज्योतिषी महाराज से 5,000 रुपये उधार लेना है। तो महाराज क्या इच्छा पूरी होगी? ज्योतिषी भाग खड़ा हुआ कि मैं ही मिला था तुझे। नारद जी ने कहा कि सुनो जे अब अवगुण दुई चारी, जो दो चार अवगुण है बाबा वो भी सुन लो। तो क्या गिनाया नारद जी ने? कहा कि हिमालय वैसे तो सब ठीक है, लेकिन इसका जो पति होगा वो जरा अच्छा नहीं होगा। हिमालय ने कहा महाराज वही सुनने के लिए तो बैठा था, और आप वही गड़बड़ बता रहे हो, कैसा होगा पति? अब नारद जी तो नारद जी जैसा देखा वैसा बता दिया। जोगी जटिल व काम मन
नगन अमंगल वेश, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी यही कह मिलही, पड़ी हस्त वसरे। आपकी बेटी का जो पति होगा वो योगी होगा, जटिल जटाओं वाला होगा, अकाम मन, नग्न रहने वाला होगा, कपड़े भी नहीं पहनेगा, दिगंबर, और अमंगल वेश, बभूत लगाएगा, मुंड का माल पहनेगा, सर्प के आभूषण लगाएगा। हिमालय ने कहा बस महाराज, दक्षिणा कम पड़ रही हो तो और बढ़ा दूं, बोले ही जा रहे हो। हिमालय की बातें सुनकर नारद जी हंसने लगे। नहीं नहीं, हिमालय ऐसा लिखा है। हिमालय ने कहा कि महाराज क्यों ऐसा बोल रहे। पर नारद जी ने कहा कि हिमालय, ये जितने भी अवगुण मैंने देखे ना, ये सारे के सारे अवगुण भोलेनाथ से मिलते जुलते हैं। और आपकी बेटी का ब्याह कहीं शिव से हो जाए, फिर तो हिमालय सारे दूषण भी भूषण हो जाएंगे, क्योंकि भोलेनाथ सामर्थ्यवान है। और सामर्थ्यवानों के भीतर दो चार अवगुण भी होना तो कोई ध्यान नहीं देता है। सामर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरि कीना। समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक पावक सुरसरी की नाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। जो सामर्थ्यवान होता है उसके अवगुणों को कोई ध्यान नहीं देता है। समर्थ को नहीं दोष गुसाएं। अब जैसे गिलास में पानी भरा हो, बड़ा स्वच्छ जल हो, और आप पानी पीने ही लगें, इतने में उसमें दो मक्खी गिर जाए, तो दिल से कहना फिर क्या वो पानी आप पियोगे? नहीं पियोगे। मक्खी गिर जाए तो आप पानी फेंक दोगे। लेकिन पानी की जगह गिलास में दूध भरा हो तो, और उसमें दो मक्खी गिर जाए, तो फिर तो आराम से मक्खी को बाहर करोगे और दूध जैसी आराम। क्यों भैया? बोले दूध जरा पानी से ज्यादा महंगा है ना। और मान लो कोई दूध भी हटा दे, गिलास में दूध की जगह घी भरा हो तो घी फेंकोगे? फिर तो आप कहोगे कि महाराज मक्खी में हड्डी थोड़ी होती है, मक्खी बाहर करोगे। क्यों भाई? घी जरा ज्यादा सामर्थ्यवान है। इसी तरह समर्थ को नहीं दोष गुसाएं। गंगा सबको बहा सकती है, मुर्दे भी बहते हैं और बड़े बड़े महापुरुष भी स्नान करते हैं, फिर भी हम गंगा मैया को पवित्र कह करके जलपान करते हैं। अग्नि में मुर्दे भी जलते हैं और आहुतियां भी दी जाती हैं। अग्नि अशुद्ध नहीं होती है, अग्नि सामर्थ्यवान है। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, समर्थ को नहीं रवि पावक सुरसरी की नाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। सामर्थ्यवानों के भीतर कोई दोष नहीं देता है। भगवान शिव सामर्थ्यवान है। आपकी बेटी का ब्याह कहीं भोलेनाथ से हो जाए, हिमालय, फिर तो आपकी बेटी धन्य हो जाएगी। हमारे बीच में पंडित श्रीकांत शर्मा जी, पूर्व ऊर्जा मंत्री और वर्तमान में विधायक मथुरा वृंदावन से हमारे बीच में पहुंचे हैं। तालियों के द्वारा आप सभी लोग आपका अभिवादन करें। श्री राम जय जय राम, श्री
राम जय जय राम। श्री राम